और आज के समय में बेटियां किसी मामले में बेटों से कम है ही नहीं ना, हर मामले में आगे है। बेटी का जन्म हुआ, खुशियां मनाई, न जाने कितना दान बांटा। आज कोई बेटी के जन्म लेने पर दान बांटता है भैया? नहीं नहीं, इन बेटियों का तिरस्कार मत करो। मैं अच्छा 2 मिनट में सुन लो। आज बेटियां किसी मामले में पीछे नहीं। मैं तो कह देता हूं, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। आपके घर में 4 बहुएं हों, आपके माने हमारे भी, सीटी बंद करो, लेकिन ऊपर वाली अलमारी का जाला तब साफ होगा जब आपकी बिटिया आएगी। देख लेना। यद्यपि भी अपने बहुएं भी जब अपने मायके जाती तब यही करती। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। अरे बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने हरदम घर का नाम ही रोशन किया है। सुनिए, बेटियों ने हरदम घर का नाम ही रोशन किया है। अरे वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। और सुनिए ए भैया, आज के समय में हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। सुना कि नहीं? खूब लड़ी मर्दानी हो तो इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पाकिस्तान के फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए, इधर वाला बांग्लादेश, इधर वाला पाकिस्तान। आज के समय में बात करो ए भैया, आज के समय में कहां पीछे? जरा सुनिएगा। ऐश्वर्या राय बच्चन विश्व सुंदरी है, अभिषेक की दुल्हन। ऐश्वर्या सौंदर्य को सारे जहां से जीत लाई। और खेल में सानिया बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सानिया मिर्जा टेनिस स्टार ऑफ इंडिया। और आज की बात करो, सुरलता मंगेशकर भारत रत्न, सुरलता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। इसलिए इन बच्चियों का सम्मान करना सीखो। अब शादी कौन करेगा? वो तो व्यवस्था परमात्मा करता। तुम कौन होते हो? जब तुम पेट में थे, हम पेट में थे, तब तुम किसने व्यवस्था करी थी? बढ़िया खुशियां मनाई गई। आज वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, 3 साल की हो गई। ध्यान से सुनना, अपनी उस बेटी का नाम रखा गया मीरा। एक दिन मीरा अपनी मां की उंगली पकड़ करके अपने दरवाजे पर खड़ी है। उधर से एक बारात निकल पड़ी। अब तो दूल्हा कार में जाता है, पहले दूल्हा घोड़े पे जाता था। आजकल घोड़ा बैठा तो गिर के टांगे टूट जाए। हाँ, आगे आगे घोड़े पर दूल्हा, पीछे पीछे बाराती। 3 साल की बिटिया मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, बेटा मेरा, ये आगे जो जा रहा घोड़े पर ये दूल्हा है, जो पीछे वाले बोले बाराती है। मां कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे? बोले आज एक बेटी, इसका विवाह है, ये उधर से जाएगा, ब्याह करके एक दुल्हन को लाएगा। और मीरा की मां के मुंह से निकल गया, बिटिया जब तू भी बड़ी होगी तब तेरा भी दूल्हा आएगा और तुम्हें भी दुल्हन बना करके ले जाएगा। मीरा के मुंह से निकल गया, मां मेरा भी विवाह होगा? बोले हाँ। दरौना निवासी, दरौना का नाम आता है तो मैं तो दरौना का बड़ा एहसानमंद हूं। इस क्षेत्र में लाने का सबसे पहले दरौने को श्रेय जाता है। 50 रुपए हमारे लिए और 50 रुपए भगवान की कथा में समर्पित कर रहे हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुनिए जरा, मीरा की मां ने कहा जो दूल्हा जा रहा है ये उधर से एक दुल्हन को ब्याह करके लाएगा। और उनके मुंह से निकल गया, बिटिया जब तू भी बड़ी होगी ना तेरा भी दूल्हा आएगा।
तुझे भी दुल्हन बना करके ले जाएगा। अब 3 साल की बेटी का दुल्हन क्या मालूम, दूल्हा क्या मालूम। लेकिन मीरा के मुंह से निकल गया, माँ कहा बेटा? कहा मेरा भी ब्याह होगा? बोले हाँ। कहा मेरा भी दूल्हा होगा? कहा। कहा मुझे भी दुल्हन बना के ले जाएगा? कहा हाँ हाँ बेटा। मीरा ने कहा तो माँ एक बात बता। कहा पूछ ले बेटा। कहा तो मेरे दूल्हा का नाम क्या होगा? अब बताओ जरा। अब ठीक बोल रहा। अरे जब 3 साल की बिटिया अपनी माँ से पूछ ले मेरे दूल्हा का नाम क्या होगा, बोलो माँ की भूसी छूट जाएगी कि नहीं? बिटिया को टालने के लिए माँ ने हंस करके कहा, बिटिया तेरे दूल्हा का नाम होगा कृष्ण कन्हैया। अब कन्हैया क्या है ये मीरा को नहीं मालूम, दूल्हा क्या नहीं मालूम। बस मीरा उसी दिन से कृष्ण कन्हैया को अपना दूल्हा, अपना पति मान बैठी। ये है बचपन के संस्कार, आप लोग भी बच्चों को दिया करो। मीरा थोड़ी और बड़ी हो गई, आज 5 साल की मीरा हो गई। उसके दरवाजे से एक बहुत बढ़िया संत निकल पड़े, मस्ती में गाते जा रहे हैं। अरे ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। जय हो। करने चलो चले सब, करने चलो चले सब दीदारे कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। मस्ती में साधु गाता हुआ जा रहा था। मीरा ने सुना, माँ से कहा, माँ ओ माँ ओ माँ रोक इस साधु को। बोले क्या मतलब? बोले ये तो मेरे दूल्हा का नाम ले रहा। माँ कुछ समझ पाती मीरा दौड़ी, साधु का हाथ पकड़ा, दरवाजे पर बुला करके लाए। आप तो साधु का नाम सब जानते हैं भाई साहब, उस संत का नाम जानते हो क्या था? संत रविदास। बिरादरी से चमार थे। देखो जरा, बिरादरी का ज्यादा अभिमान मत किया करो। और काम क्या करते थे? जूता बनाते थे महाराज, जूता बनाते थे। उनके बारे में घटना प्रचलित है, सुन लो महाराज। बहुत बढ़िया संत थे। उनकी एक बिटिया थी, गृहस्थ साधु थे। जिस समय रविदास हुए उसी समय अपने एक और बढ़िया संत हुए। उनका नाम सब लोग जानते हो, गुरु गोरखनाथ। बड़े सिद्ध संत थे। गुरु गोरखनाथ ने रविदास की बड़ाई सुनी। किसी की बड़ाई हजम कर पाना है सबसे संसार का कठिन काम है। साधु साधु देखे जरा जात, बक्ता बक्ता खात जात, बाधक बाधक चबाए जात। हाँ, ईर्ष्या ईर्ष्या, सिर्फ ईर्ष्या। गोरख ने कहा मैं परीक्षा लूंगा। गोरख आए,
रविदास की कुटिया पर पहुंचे। रविदास जी जूता बना रहे थे और कुछ चमड़ा, इधर देखो, जूता बनाने के लिए चमड़ा एक मिट्टी के कूड़ी में सड़ रहा था। रविदास के आगे आए। रविदास ने साधु को देखा। बाबा जय सीताराम। सीताराम हुआ। गोरख ने कहा रविदास कहा महाराज? का बहुत प्यासा हूं, मुझे जल पिलाओ। रविदास ने गिलास उठाया और जिस कूड़ी में चमड़ा सड़ रहा था वही चमड़े का सड़ा हुआ पानी निकाला गिलास में और कहा ले बाबा। गोरख ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये चमड़े का सड़ा पानी मैं पीऊंगा? रविदास ने हाथ जोड़े। बाबा आपने मांगा, मेरे पास जो था मैंने दिया, अब इच्छा आपकी है, स्वीकार करते हो कि नहीं स्वीकार करते हो? गोरख ने जल नहीं पिया, लेकिन उसी जगह रविदास की बिटिया खड़ी थी। बिटिया की तरफ बढ़ाया, बिटिया ने वो चमड़े का सड़ा हुआ पानी पी लिया। सुनिए जरा, रविदास की उस बिटिया का विवाह हुआ मुल्तान शहर में, जो पाकिस्तान में है। बात आई गई हो गई, कई साल बीत गए। गुरु गोरखनाथ अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए घूमे करते थे। एक दिन मुल्तान में पहुंच गए और डिंडोरा पिटवा दिया। मेरे पास 1 लीटर का कमंडल है, कोई इसको दूध से भर दे तो जानो। ऐसा कोई चाटकी नाटकी बाबा आ जाए, फिर इनकी लाइन देखो। नगर में जितना जिसके यहाँ दूध था, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर सब लाम है। अब बाबा के कमंडल में हजारों लीटर दूध डाला गया, बाबा का कमंडल नहीं भरा। अब तो गांव में चर्चा हो गई, कमंडल नहीं भरा। रविदास की बिटिया ने सुना, अपनी सास से बोली अम्मा। कहा बेटा? कहा अगर तुम कहो तो हम बाबा का कमंडल भर दें। सास ने कहा बैठ निगोड़ी कहीं की, हजारों लीटर दूध डाल दिया गया, नहीं भरा, ये भर दोगी? गांव वालों ने, नगर वालों ने सुना, कहा भर दोगी बेटा? कहा हमारी अम्मा कहा भर देंगे। अरे कहा नगर की इज्जत का सवाल है, ले चलो। आज सास रविदास की बिटिया को लेकर के आई गुरु गोरखनाथ के पास, सीताराम किया और कहा बाबा क्या शर्त है? कहा हमारे इस कमंडल को कोई दूध से भर दे तो जानो। रविदास की बिटिया ने अपनी सास से कहा अम्मा थोड़ा दूध मंगाओ। अब गांव में तो कहीं दूध ही नहीं था। बड़ी मुश्किल में 100 ग्राम दूध मिला, एक गिलास में आया। रविदास की बिटिया ने कहा इतना क्या होगा, ये तो बहुत है। ए अम्मा एक सुई मंगाओ। सुई आ गई। रविदास की बिटिया ने गिलास ऐसे पकड़ा, सुई को ऐसे पकड़ा और ऐसे गिलास में दूध में डुबोया। अब आप ही सोचो, निकाला। अब बताओ सुई में कितना दूध लगा होगा। ऐसे किया, बाबा के कमंडल पर एक छोटा सा बूंद टुप से बाबा के कमंडल में चुआ और बाबा का कमंडल दूध से भरा नहीं, भर करके बहने लगा। गुरु गोरखनाथ ने कहा बेटा तेरी कौन सी सिद्धि है बोल, तूने कौन सा भजन किया, कौन सी यक्षिणी सिद्ध की है, तूने मेरे कमंडल को कैसे भर दिया? रविदास की बिटिया ने कहा बाबा मैंने कोई भजन नहीं किया, मैंने कोई यक्षिणी सिद्ध नहीं करी, फिर कैसे भर दिया? ये तेरे में ताकत कैसे आ गई? कहा बाबा एक बार हमारे दरवाजे पर गुरु गोरखनाथ आए थे। गोरख ने सोचा वो तो हम ही है। कहा पहले बता तू बिटिया किसकी है, तेरे बाप का नाम क्या है? मीरा महाराज संत रविदास की बेटी बोली महाराज मेरे पिताश्री का नाम है संत रविदास जी। गोरख जी आए थे, उन्होंने मेरे पिताजी से पानी मांगा, मेरे पिताजी ने चमड़े का सड़ा हुआ पानी दिया। बाबा ने नहीं पिया, मुझे दिया, मैंने पी लिया और उसी दिन से ताकत मेरे में आ गई। खुल गई रविदास को गोरख की आंखें, छूट गया जाति का अभिमान। दौड़ पड़े, दौड़ करके रविदास की कुटिया पर आए, दंडवत प्रणाम किया और चिल्लाए ओ रविदास, ओ रविदास, ओ रविदास। बोलो महाराज, बोले उसी कुड़ी का सड़ा हुआ एक गिलास पानी मुझे आज दे दे। रविदास मुस्कुराया और कहा बाबा जब दिया तब पिया नहीं,
अरे मन में किया गुमान, अरे गोरख अब वो जल कहा, वो तो गया मुल्तान। गोरख अब वो जल कहा, वो तो गया मुल्तान। तब पिया नहीं, मन में किया गुमान, गोरख अब वो जल कहा, अब तो गया मुल्तान। महाराज आज वही रविदास मीरा के घर के सामने से निकल पड़े, उंगली पकड़ ली, दरवाजे पर लेकर के बैठाला। संध्या का समय हो गया। क्या बात, यहां रखो नहीं, भोग लगा करके पूड़ी पूड़ी में डलवा दो, खीर खीर में डलवा दो, सब्जी सब्जी में, सब प्रसाद बन जाएगा। ले जाओ, भगवान का भोग लगाओ, रखो, जल छिड़को। हरि ओम तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्य में उस समर्पे, ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। ले जाओ। नाभ्यासी दंतरिक्ष गुंसी श्रोदेहो समवर्ते श्रोता तथा लोका नकल्पयन। सब में मिला दो, सब प्रसाद हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। भंडारा तैयार, हम भी जल्दी में तैयार। लेकिन जाना नहीं, कथा सुन के तभी जाना, ऐसे छोड़ेंगे भी तो नहीं। सुनिए जरा, मीरा ने साधु की उंगली पकड़ी, दरवाजे पर बैठाला। संध्या का समय हुआ, गोरख ने स्नान किया, भगवान श्याम सुंदर की छोटी सी मूर्ति निकाली, स्नान कराया, तेल लगाया। ए भैया, और जलने दो, लाइट जलने दो, धूप दे, आरती उतारी। और ये मीरा बैठी बैठी देख रही, भगवान का भोग लगाया। जब पूजा हो गई तो मीरा ने साधु से पूछा, रविदास से, ए बाबा ये कौन है, ये कौन है? रविदास ने कहा, बिटिया ये कृष्ण कन्हैया है। कहा क्या, यही कृष्ण कन्हैया? बोले हाँ। कहा तो यही मेरे दूल्हा है। अब साधु क्या समझे, क्या बवाल बकरी बिटिया। और सुन बाबा, अगर यही कृष्ण कन्हैया है तो यही मेरे दूल्हा है, इन्हें मुझे दे दो। रविदास ने कहा, नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, मूर्ति देना नहीं चाह रहे थे ना, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारे कन्हैया को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। ए रविदास चले गए। संध्या का समय था, मीरा रोने लगी। भाई साहब, भगवान को पाना चाहते हो जल्दी तो भगवान के आगे रोना सीख लो। भगवान गोस्वामी बाबा लिखते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा। 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 गद गद गिरा नीरा। बस मीरा रोने लगी। ए भैया, माँ चुप करने लगी। बेटा चुप जा, चुप जा, चुप जा। पर्श में लिटा करके थपकी दे रही, पेट पर लिटा रही। बेटा चुप जा, सवेरा होने दे, एक नहीं 50 कन्हैया मंगा दूंगी। मीरा को समझाते समझाते माँ कब सो गई पता नहीं, लेकिन मीरा की आंखों से नींद बहुत दूर थी। इधर रविदास आए, अपनी कुटिया में चद्दर तान के सो गए। सवेरे का 4 बजा और कहीं से आवाज आई, रविदास उठ जा। रविदास की आंखें खुल गई, चारों तरफ देखा, आवाज आ रही थी, दिखाई कोई नहीं दे रहा था। दोबारा आवाज आई, रविदास उठ जा और कान खोल करके सुन ले, अगर सूरज की किरणें निकलने से पहले मेरी मूर्ति मेरी भक्त मीरा के पास नहीं पहुंची तो मेरी मूर्ति के 1000 टुकड़े हो जाए।
डर गए रविदास। एक चादर में भगवान की मूर्ति लपेटी, सवेरे का 4 बजा है, मीरा के घर पर पहुंचे, कुंडी खटखटाई, मीरा मीरा बेटा मीरा। मीरा तो जग रही थी। ए भैया, कई लोगों को रात में नींद नहीं आती, यही जग जामिनी जागई जोगी। यही जग जागई जोगी। परमारती प्रपंच भी होगी। जोगी नहीं सोता, रात में साधना करता। परमार्थी जिसको दूसरे की चिंता, वो नहीं सोता, अरे इसका कैसे कष्ट दूर हो। वियोगी नहीं सोता, वो तो रात भर यही कहता, तेरी जिस्सतों में खुदा की कसम, रात भर करवटे हम। बोलो बोलो, हाँ। ये जगजामिनी जागई जोगी, परमारथी परपंची तो रात में सोते ही नहीं, सवेरे कहीं का कहते न रहे तो मजा आवे। वियोगी कहे सोएगा। मीरा की कानों में आवाज पड़ी, मीरा दौड़ करके आई, घर की कुंडी खोली, और जैसे घर की कुंडी खोली, सामने रविदास खड़े थे। रविदास ने कहा, मीरा संभाल अपने कन्हैया को, अब तेरे बिना कहीं नहीं रह सकते। मीरा ने अपने दुपट्टे का छोटा सा आंचल फैलाया, दुर्भाग्य है आज दुपट्टा ही गायब हो गया। रविदास ने भगवान कन्हैया की मूर्ति को डाला और चले। बस मीरा उसी दिन से कन्हैया की भक्त हो गई। समय बीता। पहले इन बच्चियों का विवाह बहुत बचपन में किया जाता था। मीरा का वह विवाह 15 साल की उम्र में कर दिया गया। महाराज एक बहुत बढ़िया राजा है। महाराज भोज के साथ आज मीरा का विवाह कर दिया गया। मीरा दुल्हन बन करके आई, लेकिन भगवान श्याम सुंदर की मूर्ति को साथ में ले गया। मीरा घर के सारे काम करती है, और जब फुर्सत में होती है तो गोविंद का भजन करती है। भाई साहब, मीरा ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे अपनी दुल्हन बना लो, मुझे अपनी भक्त बना लो, मुझे स्वर्ग बुला लो। कन्हैया से कभी नहीं मांगा। मीरा ने जब मांगा गोविंद के आगे नाची, तो यही कहा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरी आंखों में निवास करो। कबीर बाबा का नाम सुना जानते हो? कबीर बाबा काजल बहुत लगाते थे पहले। समय बीता, काजल लगाना छोड़ दिया। लोगों ने कहा, कबीर पहले काजल बहुत लगाते थे, अब नहीं लगाते हो। कबीर ने कहा, कहाँ लगाऊं? बोले, समस्या क्या है? बोले, कबीरा काजल रेखा अब अरे आखिन कहाँ समाए, अरे नैनन साईं बस रहा अब दूजे की गति। भगवान का वास है, और जब भगवान रहने लगे तो काजल लगाने की जगह ही नहीं बची। सुनिए, मीरा भगवान की मूर्ति को साथ में लाई, सारे काम करके भगवान का भजन करता। पति बहुत अनुकूल मिला था। भगवान करे सबका पति अनुकूल ही मिले। ये बेचारी 17 प्रकार का भोजन बना के रखा है। ये बाबूजी संझा को पौवा लगा के आवे है, तरबूज की तरह कूटे, न खाए न खाने दे, ऐसे पति से क्या लाभ? अनुकूल हो भले ही गरीबी हो। खैर सुनिए,
मीरा का पति महाराज भोज अनुकूल थे, उन्होंने घर में ही छोटा सा मंदिर बनवा दिया। मीरा को रोका नहीं, उसी में मूर्ति की स्थापना करवा दी। अब क्या, जब पति अनुकूल मिला तो मीरा की भक्ति खुलाचे भरने लगी। धीरे धीरे साधु आने लगे, धीरे धीरे मीरा के हाथों में करताल आ गई, धीरे धीरे मीरा के पैरों में घूंघर बंध गए। संतों के बीच में बैठ करके सत्संग करती है, मीरा भगवान के पद गाती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। राणा को बहुत मीरा का पति जो भोज है उसे बहुत अच्छा लगता, लेकिन दुर्भाग्य है मीरा का एक देवर है जिसका नाम है राणा, और उसकी एक ननद है जिसका नाम है हुदा। उसका नाम ही नहीं हुदा, उसका काम भी बहुत बेहुदा। इन दोनों को मीरा का एक काम अच्छा नहीं लगता था। एक दिन राणा ने भरे दरबार में विरोध कर दिया मीरा का। अपने बड़े भाई से कहा, दादा ये भाभी ब्याह करके लाए हो कि कोई वैश्या ब्याह करके लाए? ये क्षत्रियों का घर है। और भाभी पैर में घूंघर बांध करके दाढ़ी वालों के बीच में नाचती है, ये क्षत्रियों का घर की परंपरा नहीं है। भोज को अच्छा नहीं लगा, डांट दिया राणा को। अरे राणा तू पागल हो गया, मां सरीखी भाभी को तूने वैश्या कहा? अगर तुम्हें मेरा भाई ना होता मैं तेरी जबान काट लेता, निकल जा दरबार से। अब तो राणा और ईर्ष्या करने लगा। मीरा का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहा। ए भैया, भक्ति करना आसान नहीं है। जब भक्ति करोगे तो दुनिया वाले तुम्हें निश्चित ही बदनाम करेंगे, और अगर बदनामी से डरना हो तो भाई साहब भक्ति के किनारे कभी मत आना। सोच लो, दिल लगाने के पहले लोग बदनाम कर देंगे तुमको। मीरा का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहा। एक दिन शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी, चढ़ाई कर दी, और जब चढ़ाई कर दी राजा भोज युद्ध करने के लिए गए, हजारों सैनिकों को मारा, परिणाम अच्छा नहीं निकला। मीरा का पति भोज मारे गए। मीरा महल में बैठी है, बढ़िया से बाल गूंधे, मस्तक पर बिंदी लगाई, पैरों में महावर लगाया, और बस एक हाथ में सिंदूरा है, चुटकी में सिंदूर है, सामने शीशा है, अपनी मांग में सिंदूर भरने जा रही। तब तक एक सैनिक आया, चिल्लाया, महारानी महारानी सिंदूर मत लगाना। मीरा का हाथ कांपा और सिंदूर की डिबिया जमीन पर आ गई। बहनों, कान खोल करके सुन लो, तुम कितना ही मॉडर्न हो गई हो, बढ़िया बात, लेकिन दो चीजों में कभी नक्शेबाजी मत किया करो। नंबर 1 चूड़ियों में, और नंबर 2 सिंदूर में। सिंदूर की कीमत उनसे पूछो जिनका लुट गया हो, और भगवान न करे जीवन में कभी तुम्हारी चूड़ियां कम पड़े। आज तो बहने पढ़ी लिखी आजे पहनी, कलो निकाल के रखी, परसों खुशी मैच मिलाती। भगवान करे तुम्हारा पति पत्नी का मैच रहे, चूड़ियों का मैच न रहे, तब भी काम चलेगा। सुनिए, सिंदूर की डिबिया कांपी, सिंदूर की डिबिया जमीन पर आ गई। मीरा ने कहा, क्या हुआ भैया? सैनिक ने कहा, महाराज मारे गए। मीरा सधवा से विधवा हो गई। अब क्या था, अपने पति के वियोग में रोती है। अब राजा बना राणा। 1 साल तक मीरा अपने पति के वियोग में रोती रही, लेकिन 1 साल के बाद भजन का प्रभाव उसके जीवन में वैराग्य आया। मीरा ने मन में सोचा, तू किसके लिए रो रही? अरे ये तो तेरे सांसारिक पति थे, असली पति तो तेरा कृष्ण कन्हैया है। मीरा ने कहा, ऐसे पति को क्या भरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे मैं ऐसे पति को भरूं, मेरो जन्म अमर हुई।
को क्या बरूं जो जन्मे आ मर जाए, मैं ऐसे पति को बरूं जो मेरा जन्म अमर हो जाए। बैराग्य आया, मेरा पति तो कृष्ण कन्हैया, हाथों में करताल आ गई, पैरों में घूंघर बन गए। ए भैया, साधुओं का आना शुरू हो गया, पुनः भक्ति होने लगी। लेकिन अब एक बात याद रखना, स्थिति अनुकूल नहीं थी। अब राजा भोज नहीं, राजा राणा था। राणा ने बड़ा प्रयास किया, मीरा नहीं माने। एक दिन राणा ने आकर के मीरा का हाथ पकड़ लिया और कहा, मीरा, ये क्षत्रियों का घर है, कान खोल करके सुन ले, आज से तेरे पैरों में घूंघर नहीं बनेंगे, आज से साधु नहीं आएंगे, आज से तू संतों के बीच में नहीं बैठेगी, आज से तू कन्हैया के आगे नहीं नाचेगी। क्या कहा? अरे राणा